हेलो डियर स्टूडेंट्स, जे एडवांस का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का अगला प्रॉब्लम है। बढ़िया प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम में गलती करने के उसने बहुत सारे चांसेस दे रखे हैं ऑलरेडी। अ टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच 5 balls of different colors can be distributed among 3 persons so that each person gets at least one ball is। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देयर आर 5 balls, डिफरेंट कलर्स की हैं। तो पहले तो बोल देते हैं कि डिफरेंट कलर्स की हैं, तो सारी बॉल ही डिफरेंट हो गई। एक बॉल का नेम B1 रख देते हैं, दूसरा B2, तीसरा B3, चौथा B4 और पांचवा B5। क्लियर? दीज आर 5 balls, ऑल डिफरेंट। देन ही सेज देयर आर 3 persons। तो 3 पर्सन्स है तो ऑलरेडी ऑल 3 पर्सन्स मस्ट बी डिफरेंट। पर्सन 1, पर्सन 2 और पर्सन 3, ये अपने आप ही डिफरेंट होगा। देन ही सेज कि डिस्ट्रीब्यूट दीज बॉल्स सच दैट एवरी पर्सन गेट्स एटलीस्ट वन बॉल, मतलब एक एक बॉल तो सबको कम से कम मिलनी चाहिए। तो पहले क्वेश्चन प्लॉट करते हैं, करना क्या है। पहले काम करते पर्सन को क्या मिलना चाहिए उसके ग्रुप्स बना लेते हैं और इसके बाद परम्यूट कर देते हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ये देखते हैं कि अगर 5 बॉल्स हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी है तो एक केस तो ये बन सकता है, केस 1, कि हम एक ग्रुप में 3 रखें, एक ग्रुप में 1 बॉल और अगले ग्रुप में 1 बॉल। काइंड ऑफ ऐसे बोल देता हूं कि 3 बॉल मैंने कोई सी सेलेक्ट कर ले, ऐसे ग्रुप बना देते। देयर आर 3 ग्रुप्स, एक में 3 है, एक में 1 है, एक में 0 है। फिर मैं इन्हीं से उठा के एक ग्रुप किसी को दे दूंगा, एक ग्रुप किसी को दे दूंगा, एक ग्रुप किसी को दे दूंगा। एक हमारे पास और संभावना आ सकती, क्या दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हम 2, 2 और 1 के ग्रुप्स बनाए। एक में हम 2 बॉल चूज कर लें, दूसरे में 2 और तीसरे में 1। फर्स्ट मेक ग्रुप and then distribute among the persons। क्लियर? तो ये चेक करते हैं कि ये ग्रुप बनाने के कितने तरीके हो सकते हैं। वी हैव 5 balls, हमें एक ग्रुप में 3 रखनी है, तो बोल सकता हूं कि 5 में से 3 सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट 3 balls आउट ऑफ 5। हमारे ग्रुप 1 में आ गया, जो भी ग्रुप था एक ग्रुप 3 बॉल्स का बन गया। अब 2 बच्चे हैं तो उसमें कुछ सिलेक्शन करना नहीं है, एक इस ग्रुप में आ जाएगी, एक इस ग्रुप में आ जाएगी। क्लियर हो गया? हमने 3 बॉल सेलेक्ट कर लिए। अभी बात सोचने वाली कि बची 2 का क्या करना है, तो हम तो ग्रुप बना रहे हैं ना, वी आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटिंग। तो ग्रुप तो यही बन सकते हैं ना कि इस ग्रुप में 3 कौन सी आएगी, ठीक है ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड आएगी, सेकेंड थर्ड फोर्थ आएगी। मान लो फर्स्ट सेकेंड थर्ड आ गई तो अब मैं कुछ करना ही नहीं, अगले ग्रुप में अगली वाली आ जाएगी, जो बची वाली होगी नेक्स्ट ग्रुप में आएगी। ग्रुप का मतलब ऑर्डर से नहीं, हमने हीप बना लिया, हमने ढेर बना लिया। तो 5C3 का मतलब होगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। दिस इज 5 into 4 divided by 2 and this will be equal to 10। There are 10 ways of making 3 groups of balls having 3, 1, 1 balls। क्लियर? इसके बाद हम ये वाला ग्रुप बनाता जिसमें एक ग्रुप में 2, दूसरे ग्रुप में 2 और एक में 1 आ जाए। क्लियर हो गया? तो ये कैसे परफॉर्म करना है, हम क्या करते हैं, पहले इसको चेक कर लेते हैं। हमारे पास 5 बॉल्स थी तो हमने उसमें से एक बॉल चूज कर ली इन 5C1 ways, ठीक है ना। इसके बाद हमें क्या करना है, रिमेनिंग 4 थी तो 4 में से 2 चूज कर लेते हैं, तो 4C2। इसके बाद 2 बचेंगे, वो अपने आप ही थर्ड ग्रुप में आ जाएंगे। अभी कोई अरेंजमेंट नहीं करना है, ग्रुप्स बनाने थे। तो पहले मैंने 5C1 से एक बॉल चूज करी, फिर बचे हमारे पास 4, तो 4 में से हमने 2 चूज कर ली और जो 2 बच गई वो अपने आप ही ग्रुप बन गया, ठीक है ना। लेकिन यहीं पे ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? क्या
एक्चुअली इतने वेज आने वाले? नो। कैसे नहीं आने वाले, इस बात को ध्यान से सुनना। हमने फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक बॉल चूज करी थी पहले, और वो बॉल थी 1, मतलब B1। अब जब हमने दूसरा ग्रुप बनाने की कोशिश करी होगी ना 4C2 से, तो मैं ऐसे बोलता है कि उसमें एक आ गई B3, एक आ गई B4, तो रिमेनिंग इधर चला गया होगा कौन सा? B2, B5। लेकिन जब ये ग्रुप में ये ऐसे दो सेलेक्ट कर रहा होगा ना, तो इसमें B2, B5 भी आएगा एक बार। ये जो भी हमने 4C2 वेज लिखे हैं ना, इसमें जो यहां पे लिखा है ना, वो एक बार यहां पे आएगा। तो इन टर्म्स ऑफ ग्रुप दैट विल रिपीट। इसका मतलब मैंने हर केस को 2 बार काउंट किया है। ऑब्वियस सी बात है, हमने ग्रुप बनाने थे तो हमने 4C2 बेस में सेलेक्ट करें, लेकिन 4C2 मैंने बोला B3, B4 और B2, B5, तो इसमें भी एक आएगा B2, B5, और जब यहाँ B2, B5 आएगा तो यहाँ पे B3, B4 भी आएगा। इसका मतलब ईच एलिमेंट इन दिस केस इज रिपीटेड ट्वाइस। हर चीज को हमने 2 बार काउंट किया है, तो अगर 2 बार काउंट किया इसका मतलब हमें इसका हाफ भी करना होगा। क्लियर? ओके, ये वैल्यू कितनी आ गई? 5C1 का मतलब 5 आ गया, और 4C2 का मतलब था 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2, और एक हाफ पहले से ही था, 2 इंटू 2 कैंसिल हुआ, एंड दीज आर 50। इसका मतलब देयर आर 10 वेज जब हम 3-1-1 के ग्रुप बना सकते हैं, एंड देयर आर 15 वेज जब हम 2-2-1 के ग्रुप्स बना सकते हैं। प्रॉब्लम का पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। अब ध्यान से देखते हैं आगे क्या करना है। हमने ग्रुप बनाया, उसमें 3 बॉल्स थे, एक में 1 था और एक में 1 था, लेकिन हमें क्या करना है? हमें इसको 3 पर्सन से 1, 2 एंड 3 और इसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। वैसे बोल सकते हैं ये वाला इसको दे सकते हैं, या इसको दे सकते हैं, 3 वाला ग्रुप इसको दे सकते हैं, ठीक है ना? तो अब इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अगर मैं सिर्फ बोलता कि एक केस था, तो इन हाउ मेनी वेज वी कैन डिस्ट्रीब्यूट इट, तो मैं बोलता कि 3 चीजें हमारे पास हैं और 3 लोगों को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 3 चीजों को अगर 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, तो फॉर एनी ग्रुप वी हैव 3 पॉसिबिलिटीज, ठीक है ना? हमने ये वाला ग्रुप उठाया और 3 तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, राइट? तो मैंने ये वाला इसको दे दिया। अब हमारे पास 2 बचे, ठीक है ना? और 2 बचे तो मैंने अगला ग्रुप पकड़ा, अगले ग्रुप में कोई भी एक बॉल थी, हमने 2 तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दी। मतलब जैसे मैंने बोला इसको मुझे देना है, तो मेरे पास 3 संभावनाएं, 1 को दूं, 2 को दूं या 3 को दूं, तो मैंने 3 वेज में ये वाला दे दिया। अब किसी को मैंने दे दिया फॉर एग्जाम्पल, अब मेरे पास कितने बचे? 2 लोग बचे। अब मुझे ये उठा के बांटना था, तो मेरे पास 2 में थे, एक पॉसिबिलिटी ये थी, एक पॉसिबिलिटी ये थी, तो मैंने बोल दिया देयर आर 2 वेज। अब एक बचा है तो एक ही को देना पड़ेगा, तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई, ठीक है ना? तो फॉर वन काइंड ऑफ ग्रुप वी हैव 6 वेज टू डिस्ट्रीब्यूट दीज ग्रुप्स अमंग दीज 3 पर्संस। लेकिन हमारे पास तो ये 10 थे ना, तो अगर 10 थे तो हर एक के लिए 6 तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये कितना आने वाला है? दिस इज इक्वल टू 60। लेकिन ये 60 आया कौन सा वाला? जब हमने ग्रुप्स बनाए थे 3-1-1 के, राइट? तो ये आ गया 60, इसको फिलहाल मैं बोल देता हूं N1। लेकिन हमने और भी ग्रुप बनाए थे। कौन से वाले ग्रुप बनाए थे? हमने ग्रुप बनाए थे 2-2-1 वाले भी। तो चेक कर लेते हैं कि 2-2-1 वालों का क्या करना है। तो 2-2-1 वालों का क्या करना है? एक 2 बॉल्स का ग्रुप था, एक 2 बॉल्स का ग्रुप था, और एक 1 बॉल का ग्रुप था। तो मैं फॉर वन टाइप ऑफ दिस सिचुएशन में बोलता कि 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो मैंने इसमें से एक कोई भी ग्रुप पकड़ा और वहां जाके देखा, तो 3 तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे, पहले पर्सन को, दूसरे पर्सन को या तीसरे पर्सन को। जो बात इधर बोली थी वही बात यहाँ पे आएगी। अब एक पर्सन एंगेज हो गया, उसको मिल गया, 2 बच्चे हमारे पास, 2 और थे तो हमने एक और पकड़ा,
उसके लिए 2 वेज थे, तीसरा जो बचा तीसरे वाले को दे दो, ये भी कितना आएगा 6 आएगा। तो इसकी एक पॉसिबिलिटी के लिए यहां पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके पास 6 पॉसिबिलिटीज, लेकिन इसकी टोटल पॉसिबिलिटीज हमारे पास आई कितनी थी 2015। इसका मतलब टोटल वेज आ जाएंगे 15 मल्टीप्लाइड बाय 6 एंड दैट इज इक्वल टू 90 एंड 90 इज N2। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ गए, टोटल नंबर ऑफ वेज आ गए N1 प्लस N2, दैट इज 90 प्लस 60 एंड दिस इज इक्वल टू 150। आई थिंक बात समझ में आ गई। चेक करते हैं कोई ऑप्शन अवेलेबल है क्या। यस 150 एक ऑप्शन अवेलेबल है। क्लियर। क्वेश्चन की ब्यूटी यहीं पर थी कि पहले हम ग्रुप बना लें, फिर वो जो बैग्स बना, मान लो बंडल बना लेते, ग्रुप बना लेते, देन डिस्ट्रीब्यूट दोज ग्रुप्स टू 3 पर्सन्स। ठीक है ना। अगर हम फॉर्मूले से ना अप्रोच करें, चीजों को थोड़ा एनालिसिस और समझ से सॉल्व करेंगे तो चीजें क्लियरली आती भी हैं, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है और हमारी टॉपिक में पकड़ भी मजबूत होती है। आई होप ये बात समझ में आ गई हो।